नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि भिवंडी महानगर पालिका के सहयोग से माझी वसुंधरा 5 के अंतर्गत अकीरा मियाँ बाकी प्रकल्प कैच फाउंडेशन अहमदाबाद गुजरात ने भिवंडी महानगर पालिका प्रभाग 5 के अंतर्गत महाड़ा कॉलोनी में 4000 वृक्ष लगाकर उद्यान का निर्माण किया है, जिसका आज महानगर पालिका आयुक्त व प्रशासक अनमोल सागर के हाथों नारियल फोड़कर किया गया। वहीं अनमोल सागर अपने हाथों से वृक्ष लगाकर पानी दिया। इस मौके पर कैच फाउंडेशन की टीम के अलावा महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त विठल ढाके व देवीदास पवार और मुख्यालय उपायुक्त बालकृष्ण क्षीरसागर के अलावा महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। वहीं इस उद्यान को लेकर आयुक्त अनमोल सागर ने क्या कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। जब इंस्पेक्शन करने के लिए आए तब ये जो प्लॉट जो है, जब ये प्लॉट हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे तब ये पूरा प्लास्टिक का एक डंप यार्ड था, वेस्ट लाइन थी, यहाँ पर पूरा प्लास्टिक भरा हुआ था। लेकिन हमको दिख गया था कि ये डंप यार्ड को हम ग्रीन यार्ड में बदल सकते हैं, बिकॉज हमने ऐसा पहले भी कई बार किया था। वी टुक दिस प्लॉट, भारत सीरम के साथ हमने एसोसिएशन किया, 4000 प्लांट लगाने का हमने कमिटमेंट लिया। सरकार ने हमको एक लेटर दिया जहां पर 3 साल तक ये प्लॉट जो है हम देखभाल करेंगे, उसका एक हमको परमिशन दी। ये प्लॉट जैसे ही हमने शुरू किया तो सबसे पहले हमारा 3 फुट का एक्सोवेशन, 1 मीटर का एक्सोवेशन जो है ये पूरे प्लॉट के अंदर हमने किया, क्लीनिंग किया। वहां से ऊपर से जितना हम प्लास्टिक निकाल सकते थे, पत्थर बड़े बड़े थे, उनको निकाल के हमने साइड में किए। उसके बाद हमने इस सॉइल के अंदर वर्मी कंपोस्ट, ये सॉइल के अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट डाला, इस सॉइल के अंदर हमने कोकोपीट डाला, इस सॉइल के अंदर हमने राइस हस्क डाला, काऊ डंक डाला, और इनकी मात्रा जो है टन्स के अंदर थी। और उसके बाद रोटोवेटर और कल्टी से पूरे के पूरे सॉइल को हमने मिक्स कर दिया और वो हमने लैंड प्रिपेयर किया प्लांटेशन के लिए। उसके बाद हमने ड्रिप इरिगेशन का नेटवर्क जो है वो चारों तरफ, क्योंकि प्लांट को एक्सेस वाटर और प्लांट वाटर हम वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू एफिशिएंट वाटरिंग जो है हम लोग करते हैं। ड्रिप वाटर का पूरा हमने एक नेटवर्क बिछाया। उसके बाद फेंसिंग जो है, चारों तरफ फेंसिंग की, जिससे एनिमल्स जो है जो अंदर आ रहे हैं प्लॉट के अंदर, और जिसके कारण हो सकता है हमारे प्लांट्स का सर्वाइवल रेशियो जो कम हो सकता है, बिकॉज हम 95% सर्वाइवल रेशियो की हम गारंटी देते हैं। हम जितने भी प्लांट लगाते हैं 95% प्लांट जो है उसमें अलाइव रहते हैं। हमारा केयर जो है इस तरीके से, हमारी मेंटेनेंस प्रोसेस इस तरीके की है। और ये सब चीजें करने के बाद हमने मार्किंग किया। लेआउट बताओ सर। ये प्लॉट का एक लेआउट था, वो लेआउट के अनुसार हमने पूरा मार्किंग किया। ये प्लॉट के अंदर 3 लेयर के अंदर सर प्लांट लगाए हैं। ये ग्रीन कलर जो है वो सर सब ट्री लेयर है, जो पिंक कलर जो है वो ट्री लेयर है, और जो ऑरेंज कलर जो है सर वो कैनोपी लेयर है। ये 3 लेयर के अंदर यहाँ पर प्लांटेशन हुआ है और फिर से उसको डाउनग्रेड किया है, जिससे जब ये डेंस फॉरेस्ट बड़ा होगा तो एक घुम्मट के आकार का जो है डेंस फॉरेस्ट आपको ऊपर से दिखेगा। और ये प्लांटेशन करने के बाद हमने यहाँ पर जीवामृत बनाया सर। जीवामृत हम खुद हर डेंस फॉरेस्ट में बनाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया अमृत हम कह सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, जो आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। अगर वो देखना है तो वहां पर ब्लू कलर के ड्रम के अंदर हमने रखा हुआ है। किसी को जानना है कैसे बनाया है तो वो हमारे मेंटेनेंस इंचार्ज है, उनके से पूछ भी सकते हैं। उसके बाद सर हमारा 3 साल का मेंटेनेंस का स्केड्यूल बन जाता है। कोई भी प्लॉट अगर हमने इधर प्रोजेक्ट हमने किया है, 3 साल का मेंटेनेंस का शेड्यूल ये रहता है, जहां पे 4 बार हम लोग मैन्योरिंग करते हैं। 4 बार मैन्योरिंग का मतलब है सीजनल मैन्योरिंग। गर्मी के अंदर मैन्योरिंग अलग रहेगी, बारिश के अंदर अलग रहेगी, ठंडी के अंदर अलग रहेगी। हर सीजन में अलग अलग मैन्योरिंग रहेगी, वाटरिंग रहेगी, टर्माइट ट्रीटमेंट ऑल्सो। हम लोग उधे की ट्रीटमेंट भी 4 बार कराते हैं साल के अंदर। सो ये सब चीजें, गुड़काम, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, ये सब चीजें जो है हम पूरे 3 साल तक इस प्लॉट के अंदर करने वाले हैं। और वी कमिट यू सर, 3 साल के बाद यहाँ पर जो पेड़ों की हाइट जो है वो 15 फीट से ऊपर होगी।
एंड विल गिव यू द गारंटी दैट 95% इसका सर्वाइवल रेशियो रहेगा। फिर से बहुत दिल से मैं धन्यवाद कहूंगा सर भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी हमको एक असेट बनाने के लिए। धरती माता के लिए एक बहुत बड़ा असेट है ये। हम सब जानते हैं कार्बन एमिशन कितना हो रहा है, हर रोज हम कुछ ना कुछ पृथ्वी से ले रहे हैं। यहाँ एक मौका है जहां पर हम कुछ दे सकते हैं पृथ्वी को। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इधर आए हैं तो प्लीज एक प्लांट लगा के जरूर जाइए। और एक कमिटमेंट अगर आप कर सकते हैं अपने आप के साथ, जब तक हम इस धरती माता पे है, हर बर्थडे पे हम एक प्लांट लगाए, उसको मेंटेन करें। सिर्फ इतना हम कर सके तो शायद बहुत बड़ा कर्ज है अपनी धरती माता का, आप उतार पाओगे। आइए हम सब मिलके प्लांटेशन के इवेंट में बहुत दिल से पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। जो है फाउंडेशन के माध्यम से लगाया गया है। इधर कैच फाउंडेशन और बीएसवी ने बीएसवी के सपोर्ट से इधर 4000 वृक्षों का एक प्लांटेशन की मुहिम यहाँ पे शुरू है और उसका उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। मेरे को बताया गया है कि यहाँ पे पूरे एरिया को गार्डन के तौर पे डेवलप किया जाएगा और इसके लिए मुझे और इस चीज़ की श्योरिटी है कि ये कैच फाउंडेशन बहुत आराम से ये कर पाएंगे। इसके साथ साथ कैच फाउंडेशन ने यहाँ पे प्लांटेशन के साथ साथ कंजर्वेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसके लिए एक अलग से टीम नियुक्त करी है और धीरे धीरे ये पूरा एरिया हमें एक अच्छे से मियावाकी गार्डन में डेवलप करना है। इधर मेरे को सिर्फ कैच फाउंडेशन या प्रशासन नहीं बल्कि बाकी के लोगों की भी ज़रूरत है, उनके सहकार्य की ज़रूरत है। अगर उन्होंने प्रॉपर सहकार्य करा और तो ये अच्छे से डेवलप भी होगा और हम इस मुहिम को बाकी दूसरे जगह पे भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सर एक सवाल ये रहेगा, जिस तरह से देखा जाए मुहिम काफ़ी अच्छी, बहुत से मतलब ऐसे प्लान जो है शहर में लाए जाते हैं लेकिन सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर बात की जाए तो कई ऐसे नशे के पदार्थ का सेवन करने वाले जो युवक रहते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं। सर इस पर क्या मतलब सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? सुरक्षा का इशू रहता है, इसी कारण से हमारे यहाँ पे MSF के गार्ड्स है। MSF के गार्ड्स की हम यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। उसमें हमें बस इंश्योर ये करना पड़ेगा कि MSF के गार्ड्स टाइमली यहाँ पे आए। वो प्रशासन उस पर कड़ी नज़र भी रखेगा और MSF को डायरेक्शंस भी देंगे कि आप इस पर इधर टाइमली आएँ और अगर ऐसे कोई लोग हैं जो नशा करते हैं या फिर तोड़फोड़ करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी करी जाएगी। सर मेरा एक सवाल है कि शहर में ढेर सारी ऐसे जो कि उद्यान है और गार्डन है, लेकिन कहीं ना कहीं शहर के नागरिकों में ये आक्रोश है कि वो उसका रख रखाव सही ढंग से महानगर पालिका की तरफ से किया नहीं जा रहा है और उनका खास्ता हालात है, तो उस बारे में आप क्या कहना? इलाकों में रख रखाव के विषय हैं, उसके ऊपर हम बजटरी एलोकेशंस भी करेंगे और उसको ठीक भी करेंगे और वो हमारी जवाबदारी है करना। उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे कोशिश करेंगे कि वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएं और आपके माध्यम से लोगों को भी एक निवेदन करेंगे कि गार्डन जो है ये सिर्फ महानगर पालिका का नहीं है और लोगों के यूज़ करने के लिए है। तो जब आप लोग गार्डन में आएँ तो उसका अच्छे से आनंद तरीके से उसका यूज़ करें और उसको प्रोटेक्ट भी आप करें। धन्यवाद।